Good morning, students. I welcome you back to all of you to this virtual class. As you know that we are studying separation of substances, and in the previous video we have seen the topic sedimentation, decantation, and filtration. I hope you have understood that those topics. Now today we will continue the next topic, that is evaporation. इस वीडियो में हम लोग इवापोरेशन को कंक्लूड करेंगे. आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज़ इवापोरेशन. ओके, तो व्हाट इज़ इवापोरेशन? इवापोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर. क्या है इवापोरेशन? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर को वाटर वेपर में चेंज किया जाता है. मीन्स पानी को भाप बना दिया जाता है. जब आप पानी को बॉयल करते हो तो आप देखते हो ना, पानी वाष्प बन के, भाप बन के उड़ने लगता है. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. सो दिस एक्टिविटी गिवन, एक्टिविटी 6, you have to add 2 spoons of salt in water and then you have to stir it well. आपको क्या करना है? आपको 2 चम्मच सॉल्ट लेके पानी में और उसको अच्छे से घोल लेना है. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको कोई चेंज नज़र आ रहा है पानी के कलर में? आई डोंट थिंक दैट देयर विल बी द कलर चेंज इन वाटर. कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आपको कोई नमक दिखा? एज you have dissolved it completely, then it means there will be no salt in the beaker. After stirring, heat the beaker containing salt water. Now what we have to do? You have to start heating the beaker. अब beaker को heat करना start करो and then let the water boil away. और इतना heat करो कि सारा का सारा पानी उड़ जाए. What is left in the beaker? लास्ट में जब सारा पानी उड़ जाए तो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा आपके बीकर में? इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन. इस प्रोसेस में हम लोग इस एक्टिविटी में हमने क्या किया? इवापोरेशन के प्रोसेस को यूज़ किया टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. क्या किया हमने? एक मिक्सचर जो सॉल्ट एंड वाटर का था उसको हमने क्या किया? यूज़ किया और इस मिक्सचर को सेपरेट किया. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? वाटर को वाटर वेपर में चेंज करते हैं, उसको इवापोरेशन कहते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट. और ये जो प्रोसेस इवापोरेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे पानी प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है. वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आपको क्या लगता है सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट. अगर आप सी वाटर को देखोगे तो उसमें बहुत सारे नमक मिले होते हैं. ठीक है. वन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज कॉमन सॉल्ट. और ये बहुत सारे सॉल्ट्स में जो कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम लोग सॉल्ट यूज़ करते हैं खाने में, वो भी वही सी वाटर से मिलता है. तो व्हेन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पेट्स, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. क्या होता है? जब सी वाटर को बहुत दिनों तक के लिए कुछ गड्ढों में छोड़ दिया जाता है, शैलो पिट्स बना के कुछ गहरे गड्ढे बना के छोड़ दिया जाता है, तो इवापोरेशन होता है वहाँ पे. क्योंकि सनलाइट पड़ती है और पानी गर्म होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे इवापोरेट कर जाता है, तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, उसमें क्या हो जाता है? नमक जम जाता है. ठीक है. वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर थ्रू इवापोरेशन. इन अ फ्यू डेज वाटर इवापोरेट्स कंप्लीटली, लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट. और कुछ दिनों में जो सॉलिड सॉल्ट है वो वहाँ सैलो पेट्स में जम जाता है. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन. और वहाँ पे इससे क्या होता है? कॉमन सॉल्ट को निकाल लिया जाता है. कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स फॉर द प्यूरिफिकेशन. वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर. हम लोगों ने क्या
हम देखो यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, हमने क्या किया, एक से बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा मेथड्स यूज़ किए सेपरेशन के लिए। तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े सेपरेशन मीन्स सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, उनके मिक्सचर से। शायद एक मेथड सफिशेंट नहीं है, ठीक है, कि सब्सटेंसेस को क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके मिक्सचर से। तो इस तरह की सिचुएशन में वी नीड टू यूज़ मोर देन वन मेथड, वन ऑफ दीज मेथड। जैसे इसमें हम तो क्या होता है, कभी कभी हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए। उसके लिए क्या दे रहा है, देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। आपको सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को लेना है। हाउ विल यू सेपरेट दीज? तो वी ऑलरेडी सॉ हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। आपको अगर सेपरेट करना है सॉल्ट एंड सैंड को, तो आप क्या आपने देखा कि हैंड पिकिंग तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर, ठीक है, आप इस मिक्सचर को बीकर में रखें और उसमें पानी डाल दें, ठीक है, ऐड सम वाटर टू इट, लीव द बीकर असाइड फ्रॉम फॉर सम टाइम, और उस बीकर को कुछ देर के लिए अलग रखें, तो नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा ना इजीली। तो डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम? आप क्या देखेंगे, आप जो देखेंगे सेडिमेंटेशन होगा, सैंड सेटल डाउन कर जाएगा, एंड जो सॉल्ट होगा वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, एंड डिकेंटेशन के थ्रू आप क्या कर देंगे, द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। एंड व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? अब जो डिकेंटेड लिक्विड जो है उससे सॉल्ट मिक्स है, तो उस मिक्सचर को आप ले लेंगे। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? तो येस, देर इज़ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन दैट मिक्सचर। नाउ वी नीड टू सेपरेट द सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम डिकेंटेड लिक्विड। तो कैसे क्या कर सकते हैं, हम इसको हीट कर सकते हैं। आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन water evaporates and the salt gets settled down at the bottom. So transfer this liquid into a kettle and close that lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? अब आप उसको हीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो वेपर है वो उसके स्पाउट से जो छेद है उससे बाहर निकलने लगेगा। Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle at sewn in. What do you observe? अब वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, जब वहाँ पे एक मेटल रख दोगे तो क्या वो भाप निकले उससे टकराएगा, वो पानी का फॉर्म लेगा, कंडेंसेशन वाला प्रोसेस होगा और फिर पानी वहाँ पे गिर जाएगा। What let all water in the kettle boil off. When the steam comes in contact with metal plate cooled with the ice, है ना, क्या होगा, जब ये स्टीम उस मेटल प्लेट से टकराएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म लिक्विड, ठीक है, वो कंडेंस हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म करेगा। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जॉर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, मैंने पढ़ाया था लास्ट टॉपिक्स में व्हाट इज़ कंडेंसेशन ऑल्सो। तो कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू व्हाट, लिक्विड्स। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condensed under a plate that has been used to cover vessel containing milk that has been boiled? आपने देखा हो मामा, जैसे आप लोग किचन में एक बार घुस जाना और मामा दूध गर्म करेगी और उसको जब किसी ढक्कन से ढक देगी, आप उसको कुछ देर बाद उठा के देखना तो उसमें टाइनी ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के, है ना। तो वी हैव दस आफ्टर ऑल वाटर हैज़ इवेपोरेटेड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल, क्या होगा, जब पानी पूरा बॉयल हो जाए तो क्या बचा रह जाएगा, obviously salt बचा रह जाएगा। We have thus separated salt and water using the process of decantation, filtration, evaporation and condensation. It means we are using more than one method of separation, ठीक है। तो पहली faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt
in a small amount of sand. Then try to see the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of salt that she had taken. What could have gone wrong? क्या है? उसने फिर से ट्राई किया जो मेथड सजेस्ट किया गया था एक्टिविटी 7 में कि सॉल्ट निकालने का, और उसके बाद उसने उसे मिला कि जो गलती उसने की थी, उससे क्या गलती की थी वो उसे पता चल गया. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी कितना भी आप सब्सटेंस लेके घोल लो घुल जाएगा? नहीं. तो उसका भी क्या होता है, एक लिमिट होता है. ठीक है, डिजॉल्विंग पॉइंट होता है. इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances in a fixed quantity of water? क्या होगा जब आप कंटिन्यू चीनी को पानी, एक गिलास चीनी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप चीनी को कंटिन्यू घोलते रहिए, क्या वो घुलता रहेगा? या फिर एक कंडीशन ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा? तो बिल्कुल एक कंडीशन ऐसा आएगा जब वो घुलना बंद हो जाएगा. एक्टिविटी कर लीजिए. नीड अ बीकर और स्मॉल पैन, अ स्पून, अ सॉल्ट एंड वाटर. pour half a cup of water in a beaker. Add 1 teaspoon full of salt and stir it until the salt dissolves completely. Again add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir. After adding a few spoons to the salt, do you find that some salt remains undissolved and settle at the bottom of the beaker? अब आप क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उससे पानी डालेंगे और कंटिन्यू एक चम्मच सॉल्ट डाला, फिर दूसरे चम्मच डाला एंड घोलते रहेंगे, और फिर ऐसे ही आप इसको रिपीट करते रहेंगे. और लास्टली आप क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद देखेंगे दैट सम सॉल्ट्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ द बीकर. अगर ऐसा है, if yes, this means that no more salt can be dissolved in amount of water we have taken. ठीक है, इसका मतलब यही है कि अब उससे ज़्यादा सॉल्ट उसमें घोला नहीं जा सकता. द सॉल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. अब इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. उससे ज़्यादा अब उसमें नमक नहीं घोला जाएगा. Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. क्या है ये, एक हिंट है. जो गलती पहेली ने की थी, क्या गलती की थी, उस सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर से सॉल्ट को निकालने में. Perhaps the quantity of salt was much more than that required from a saturated. The undissolved salt would remain mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made dissolve more before the solution gets saturated? Now let us try and help Paheli out. क्या है, अब एक्टिविटी 9 देखते हैं. चूँकि ये एक्टिविटीज़ ही हैं तो आप एक बार कर लेंगे. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट until it cannot dissolve any more salt. ठीक है, मीन्स उसको आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है. दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. नाउ ऐड अ क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट. अब क्या करेंगे, आप उसमें कुछ और सॉल्ट मिला देंगे और उसको हीट करेंगे. आपको क्या हो, व्हाट डू यू फाइंड, what happens, the undissolved salt in the bottom of the beaker, does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in the solution by heating it? अब आप जब हीट करोगे ना तो शायद कुछ सॉल्ट उसमें और ऐड हो जाएगा. let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? This activity suggests larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. इस एक्टिविटी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं
कि अगर हम वाटर को हीट करते रहेंगे तो और भी नमक कुछ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? लेट अस फाइंड आउट। अब इस एक्टिविटी में हम लोग क्या देखेंगे कि क्या पानी जो है वो इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंस को डिजॉल्व कर सकता है। सो टेक 2 glasses and pour a half cup of water in each of them. Add a teaspoonful of salt to 1 glass and stir till the salt dissolve. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. ठीक है, आपको क्या करना है, 2 ग्लासेस लेने हैं, उसमें आधा कप दोनों में पानी डाल देना है और उसमें सॉल्ट को डाल के हिलाते रहना है, उसमें सॉल्ट डालते रहना और जब तक वो सैचुरेट ना हो जाए। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर। आपको उस नंबर ऑफ सॉल्ट, आपको उन चम्मच की संख्याओं को याद रखना है कि कितना चम्मच आपने उसमें नमक डाला। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी शुगर। दूसरे वाले बीकर में आप क्या करेंगे, शुगर को डाल के देखेंगे। रिपीट विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाट विल यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? आपको क्या करना है, वो जो भी आपने नोटिस किया उसको 5.2 में लिखना है कि कितने चम्मच नमक आपने घोले, कितने चम्मच आपने चीनी घोले, ये चीज़। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने क्या किया, हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substances in liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substances in it. तो ये अंडरलाइन कर लें आप लोग, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड तब कहा जा सकता है जब उसमें हम किसी भी सब्सटेंस को अब ना घोल पाएँ, मीन्स एक लिमिट तक हम उस सब्सटेंस को घोल पाएँ, लेकिन फिर एक ऐसा लिमिट है जब हम उसको ना घोल पाएँ, तो दैट एट दैट टाइम द सॉल्यूशन कैन बी सेड टू बी saturated. Okay, here the chapter is completed. So we'll see the next chapter in the next class. Thank you and have a nice day.